इलेक्शन कमीशन ने 2 जगहों पर विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। इसमें एक है हरियाणा राज्य और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इस बार का चुनाव खास है। आइए जानते हैं क्यों है ये खास, कब होंगे यहाँ चुनाव और कब आएंगे नतीजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लर्निंग भारत, जहाँ भारत सीखता है भारत के बारे में, जहाँ भारत सीखता है दुनिया के बारे में। सबसे पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में आखिरी विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 40 सीटें मिली थीं, कांग्रेस को 31, जेजेपी को 10 और 9 पर अन्य जीते थे। ऐसे में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी और जेजेपी ने निर्दलियों को साथ लेकर मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में सरकार बनाई थी। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बनाए गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया था। बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन भी तोड़ लिया था। इस बार की बात करें तो इस बार हरियाणा में चुनाव 1 अक्टूबर को होगा और नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। यहाँ पर 90 सीटों पर चुनाव एक ही चरण में होगा। अब बात कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर में इस बार का चुनाव इसलिए खास है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य की 90 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होगा, जो 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा और नतीजे 4 अक्टूबर को ही आएंगे। 3 चरणों में चुनाव सुरक्षा कारणों के चलते है। पहले फेज में 24 सीटों पर, दूसरे फेज में 26 सीटों पर और तीसरे फेज में 40 सीटों पर मतदान होगा। बता दें कि आखिरी बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2014 में नवंबर और दिसंबर के महीनों में 5 चरणों में हुआ था। चुनाव नतीजों का ऐलान 23 दिसंबर 2014 को हुआ था। 2024 में 10 साल बाद यहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2014 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। चुनाव नतीजों में कोई भी दल बहुमत के लिए तब जरूरी 44 सीट के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका था। चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद पहले और दूसरे नंबर पर रही पार्टियों पीडीपी और बीजेपी ने गठबंधन कर मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई में सरकार बनाई थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती ने सरकार की कमान संभाली, लेकिन दोनों दलों का साथ अधिक लंबा नहीं चल सका था। 2018 के अंत तक आते आते दोनों दलों की राहें अलग हो गईं और तब विशेष दर्जे के साथ पूर्ण राज्य रहे जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाना पड़ा था। सियासी दलों को मध्यावधि चुनाव की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले परिसीमन के लिए चुनाव टला और फिर अनुच्छेद 370 हटाए जाने, केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के कारण चुनाव नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले ही साल चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे कि जम्मू कश्मीर में सितंबर महीने तक चुनाव संपन्न कराए जाएं।